विराट नवार्ण मंत्र साधना। मित्रों, आषाढ़ी नवरात्रि अथवा गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह ऐसा काल होता है जब शक्ति सुजन व संचय की क्रिया पूर्णता के साथ संपन्न कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए सन्यासियों, योगियों व जागृत साधकों के बीच गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और वे अपनी अनेक विशिष्ट साधनाओं को इस चैतन्य नवरात्रि में संपन्न कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। भगवती दुर्गा की साधना में नवार्ण मंत्र का विशेष महात्म्य है। नवार्ण मंत्र के बारे में तो अधिकतर लोगों को ज्ञान है, परंतु उसकी साधना के द्वारा होने वाले लाभ से अधिकतर लोग अनभिज्ञ होते हैं। ऋषियों ने कहा है कि चाहे व्यक्ति शिव उपासक हो या विष्णु उपासक हो, वह चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, नवार्ण साधना तो उसके जीवन की उन्नति के लिए अनुकूल एवं सुखदायक है ही। इसके नव वर्ण अर्थात नव अक्षर अपने आप में विराट शक्ति पुंज लिए हुए हैं। गुप्त चामुंडा तंत्र में बताया गया है कि नवार्ण मंत्र से नव अक्षरों को सिद्ध करने पर 9 लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त चामुंडा तंत्र के अनुसार नवार्ण मंत्र के ये 9 बीज तथा उनसे संबंधित फल प्राप्ति भिन्न प्रकार के हैं। आज हम आप सभी को नवार्ण मंत्र के लाभ और उसे सिद्ध करने के विशेष विधि को बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपको नवार्ण मंत्र की साधना विधि को बताते हैं। मित्रों, नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें 9 अक्षर है, जिसे ऐं ह्रीं क्लीं चा मु डा य वी च है। इनमें से प्रत्येक अक्षर अपने आप में शक्ति पुंज को समेटे हुए हैं, या फिर आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यह 9 अक्षर ब्रह्मांड के शक्तिशाली ऊर्जाओं को अपने में समेटे हुए हैं। इस नवार्ण मंत्र के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, तथा इसकी 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। दुर्गा की यह 9 शक्तियां समाहित हैं। यह मंत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती हैं। पहला ऐं बीज है। यह बीज नवार्ण मंत्र का पहला और सरस्वती बीज है। इसको सिद्ध करने पर स्मरण शक्ति तीव्र होती है। यदि बालक इस साधना को या इस बीज का उच्चारण करें तो निश्चय ही वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। इसके जाप से सिर दर्द, माइग्रेन, आधा शीशी आदि विकार और बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। इस बीज मंत्र से साधक वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में पूर्ण रूप से समर्थ होता है, यानी आपका वाणी साकार होने लगता है। दूसरा ह्रीं बीज है। यह लक्ष्मी बीज है, जो कि संपूर्ण विश्व प्रचलित है। इस बीज की साधना करने से या इसका मंत्र जप करने से धनहीनता दूर होती है, निरंतर आर्थिक उन्नति होने लगती है और अर्थ संबंधी रुके हुए काम ठीक हो जाते हैं। जो साधक निरंतर केवल इसी बीज का उच्चारण करता है तो उसका व्यापार बढ़ने लगता है, आर्थिक स्रोत मजबूत होते हैं और अनायास धन प्राप्ति के विशेष अवसर बनते हैं। तीसरा क्लीं बीज है। यह काली बीज है, जो अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसके जाप से शत्रुओं का संहार करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, मुकदमे में सफलता प्राप्त करने और मन के विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण बीज है। जो इस बीज का उच्चारण कर कोर्ट कचहरी में जाता है तो उस दिन उसके अनुकूल वातावरण बना रहता है। महाकाली के उसको प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यह अपने आप में सिद्ध बीज है। चौथा चा बीज है। यह सौभाग्य बीज है और इसकी महत्ता शास्त्रों ने एक स्वर से स्वीकार की है। सुहाग की रक्षा, पति की उन्नति, पति के स्वास्थ्य और पति की पूर्ण आयु के लिए यह अपने आप में अद्वितीय बीज है। इसी प्रकार यदि पत्नी बीमार हो
या उसे किसी प्रकार की तकलीफ हो तो इस अक्षर का निरंतर जप करने से या पत्नी को इस बीज मंत्र से सिद्ध करके जल पिलाने से उसके स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक अनुकूलता आने लगती है। गृहस्थ जीवन की सुदृढ़ता के लिए यह बीज मंत्र सिद्ध है। 5वां मूंग बीज है। यह आत्म मंत्र है। इस मंत्र से आत्म उन्नति, कुंडलिनी जागरण, जीवन की पूर्णता और अंत में ब्रह्मा से पूर्ण साक्षात्कार के लिए यह मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त एवं अद्वितीय है। उच्च कोटि के सन्यासी निरंतर इस मंत्र का जप करते हुए अपने जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का उच्चारण करता रहता है उसकी कुंडलिनी शीघ्र ही जागृत हो जाती है। 6ठा डा बीज है। यह संतान सुख बीज है और भगवती जगदम्बा का सर्वाधिक प्रिय बीज है। यदि पुत्र उत्पन्न न हो रहा हो या संतान बाधा हो अथवा किसी प्रकार की पुत्र से संबंधित तकलीफ हो तो इस बीज मंत्र को सिद्ध करने से अनुकूलता प्राप्त होती है। पुत्र के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी इसी बीज मंत्र का आश्रय लिया जाता है। 7वां यह बीज है। यह भाग्योदय बीज है और मानव जीवन में इस बीज का सर्वाधिक महत्व है। यदि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा हो, पग पग पर बाधाएं आ रही हो, कोई काम भली प्रकार से संपन्न नहीं हो रहा हो तो इसके लिए इस मंत्र को विशेष महत्व दिया गया है। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र का जप करता रहता है उसका शीघ्र ही भाग्योदय हो जाता है और वह अपने जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। 8वां वी बीज है। यह सम्मान, प्रसिद्धि, उच्चता, श्रेष्ठता और सफलता का बीज मंत्र है। किसी प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने, समाज में सम्मान और यश प्राप्त करने, राज्य में उन्नति और सफलता पाने के लिए इस बीज मंत्र का उपयोग किया जाता है। जो साधक निरंतर इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही राज्य सम्मान एवं राज्य उन्नति प्राप्त करने में सफल हो पाता है। 9वां चे बीज है। यह संपूर्णता का बीज है। जीवन सभी दृष्टियों से पूर्ण और सफल हो, चाहे स्वास्थ्य, परिवार, यश, सुख, सौभाग्य, संतान, भाग्योदय और सफलता का तत्व हो, इसे बीज राज कहा गया है। जो साधक इस बीज मंत्र की साधना करता है वह निश्चय ही अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। अब चलिए हम आपको इस मंत्र को सिद्ध करने के विशेष विधि विधान को बताते हैं। मित्रों, जुलाई आषाढ़ी नवरात्रि अथवा किसी माह के त्रयोदशी पर रात्रि 9 बजे के पश्चात स्नानादि से निवृत्त होकर पीली धोती पहन ले। अब उत्तर की ओर मुंह करके सामने भगवती जगदम्बा का चित्र स्थापित करें। साधना के समय अखंड तेल का दीपक प्रज्वलित होते रहना चाहिए। ऋषादि न्यास के लिए दिए जा रहे मंत्र का उच्चारण करते हुए शरीर के अंगों को दाहिने हाथ से स्पर्श करें। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः अपने सर को छुए। गायत्री विष्णु छंदोभ्याम नमः अपने मुख को छुए। काली लक्ष्मी सरस्वती देवताभ्यो नमः हृदय को स्पर्श करे। ऐं बीजाय नमः गुह्ये को स्पर्श करे। ह्रीं शक्ते नमः पैरों को स्पर्श करे। क्लीं कीलकाय नमः नाभि को स्पर्श करे। इसके बाद कर न्यास करना चाहिए। कर न्यास करने से साधक स्वयं मंत्रमय बन जाता है, उसके बाहर भीतर की शुद्धि हो जाती है तथा दिव्य बल प्राप्त करने से वह साधना में सफलता प्राप्त कर लेता है। कर न्यास इस प्रकार है। अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, चामुंडाय अनामिकाभ्याम नमः, विच्चे कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे करतालकर पृष्ठाभ्याम नमः। इसके बाद हृदय न्यास करे। ऐं हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, क्लीं शिखाय वषट चामुंडाय कवचाय हूँ। विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे अस्त्रय फट। इसके बाद अक्षर न्यास करे। इसको इस प्रकार करना चाहिए जैसे ऐं नमः शिखा स्पर्श करे, ह्रीं नमः दाहिनी नेत्र स्पर्श करे,
कलीम नमः बाया नेत्र स्पर्श करे। चा नमः दाया कान स्पर्श करे। मुन नमः बाया कान स्पर्श करे। दा नमः दाया नाक स्पर्श करे। यह नमः बाया नाक स्पर्श करे। वे नमः मुख स्पर्श करे। वे नमः गुह्य को स्पर्श करे। न्यासादि के पश्चात ताम्रपात्र में त्रिभुज बनाकर उस पर नवार्ण यंत्र स्थापित करें। फिर रक्त, चंदन, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। इतना करने के बाद आपको माता जगदम्बा का श्राद्धा पूर्वक ध्यान करना है। इतना करने के बाद नरवाण मंत्र का 3 माला 9 दिन तक जप शक्ति माला से करें। मंत्र इस प्रकार है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार कुल 27 माला मंत्र जप करना है। साधना पूर्ण होने पर सभी सामग्री लाल कपड़े में लपेटकर गुरु चरणों में अर्पित कर दें। यह साधना अपने गृहस्थ जीवन के सभी पक्षों को सुदृढ़ बनाने की साधना है, जिसके द्वारा साधक सांसारिक जीवन के सभी सुख, समृद्धि, योग, भोग की प्राप्ति करता ही है।